मैं उनको दावा के साथ कहता हूं कि अवैध निकासी का अगर कोई मामला है तो बड़े चचा मसरूर साहब सर से मैं आग्रह करता हूं कि वो आरटीआई डालें। लीलावती देवी के टाइम का कोई भी अवैध निकासी नहीं हुआ। अवैध निकासी क्या होगा? नल जल का काम हो रहा है, नल जल में पेमेंट हुआ, जो नल जल की योजनाएं जो 26 जो चल रही है उसमें पेमेंट हुआ, लेबर को जो काम कर रहा है उसमें पेमेंट हुआ। उनका एक मामला ये हो सकता है कि वो ये मतलब कि एनजीओ को काम दिया गया और एनजीओ के द्वारा पैसा निकल गया होगा अवैध ने, तो मैं उनको मसरूर साहब को ये जानकारी दे देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शेरघाटी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि विनय प्रसाद जी। विनय प्रसाद जी जदयू के नेता भी हैं। आज मैं इनसे कई तरह के आरोपों की सफाई लूँगा। शेरघाटी के वरिष्ठ नेता और जेपी सेनानी मसरूर आलम ने नगर परिषद के कार्यों पर, कार्यकलापों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। विनय प्रसाद जी, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल के यहाँ के वरिष्ठ नेता जेपी सेनानी हैं, मसरूर आलम साहब आपके पुराने मित्र भी हैं, क्या हो गया आजकल के? मित्र नहीं हैं, हमारे वो गार्जियन हैं और मैं राजनीति में काफ़ी उनसे अनुभव लिया हूँ और उनका मैं देखा था आपके चैनल के माध्यम से, आजकल चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने नगर परिषद के कार्यकलापों के बारे में बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत ब्यौरा देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि काफ़ी लूट हो रहा है। तो मैं उस पर बताना चाहता हूँ कि मसरूर जी काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं। कई मामलों में वो आपको कार्य करता रहे हैं, आरटीआई के सूचना के अधिकार के तहत वो कार्य करता रहे। कई मामलों में उन्होंने सूचना के अधिकार का प्रयोग किया है। बेहिचक नगर परिषद में भी कई मामलों में सूचना के अधिकार का प्रयोग किया उन्होंने। कई मामलों में लोकायुक्त में भी गए। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने आरोप लगाया कि 70 लाख 80 लाख निकल गया, आपको इमरान भाई एक बात का ध्यान होना चाहिए कि हम लोग 2016 से हमारी माँ यहाँ के चेयरमैन हैं और 2016 और 17 अच्छा काम हुआ 18 तक। 18 के बाद 21 जुलाई के बाद हमारे यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी 2 साल नहीं रहे। कभी बोधगया के प्रभार में रहे शशि भूषण जी, तो कभी 3 दिन के लिए कोई आए, तो कभी मतलब खाली रहा पद। तो 2 साल तक तो हमारे यहाँ बिल्कुल पद ही रिक्त रहा। तो नगर परिषद का जो विकास है बिल्कुल ठप रहा 2 साल। अब 2 साल के बाद पहली बार ये अभी ज्योति श्रीवास्तव जी का यहाँ पर पदस्थापना हुआ था। हम लोगों को उम्मीद जगा था कि एक अच्छा काम होगा और हम लोगों को लगा कि बुजुर्ग आदमी है, रिटायर करने वाले हैं, तो अच्छा काम होगा। लेकिन हम ये मालूम नहीं था कि वो सुपरवाइजर सेवा से आए हैं और 8 महीना उनके कार्यकाल में रहते भर में आप देखे होंगे कि नल जल की भी हमारे यहाँ योजनाएं चल रही थी, जो भी थी सब पूर्व की योजना थी। उन्होंने एक नट बोल्ट लगाने का भी नगर पंचायत में काम नहीं किया। ये स्थिति है। लेकिन मसरूर आलम साहब का सीधा आरोप था कि वो पदाधिकारी जो थे वो बड़े अनुभवी थे, उन्हीं को रहना चाहिए था। चूँकि वो गलत कामों पर सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, वो गलत कामों पर मुहर नहीं लगा रहे थे, इसी गुस्से में आपने पैरवी करके उनको यहाँ से हटाया है। आप मसरूर साहब से हमें याद है कि हमारे चैम्बर में आए थे और एक दिन हमें पकड़ के ले गए और उस मीटिंग में आप भी थे इमरान भाई। जिस समय हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे थे, उसमें ज्योति श्रीवास्तव को लेके और हमें लेके चलिए जल्दी सनी विनय जी से फील्डवा में दिखाते हैं, एक बोरिंग करा दीजिए, एक पाइपलाइन लगा दीजिए और कुछ और मांग भी, शौचालय बनवा दीजिए, ये सब मांग किए थे। बड़ा अच्छा लगा था। हमको लगा कि एक वरिष्ठ नेता अगर बोल रहे हैं वरिष्ठ पदाधिकारी को, बुजुर्ग पदाधिकारी को, तो इस पर अनुभव, उस पर ध्यान देके अब काम करावेंगे। तनी मसरूर जी से पूछेगा कि क्या उनका काम ज्योति श्रीवास्तव किए कि वो पैसा बचा के रखे हुए अभी तक? क्या हो गया? चेयरमैन बनाने में सुनते हैं कि सूत्र बताते हैं कि वो आपके बड़े नज़दीक रहे थे, आपको बनाने में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। अब क्या हो गया? ये 33 से 36 कैसे हो गए? नहीं, 33 हुए हैं अभी भी। 36 का कोई आंकड़ा हमारे साथ मसरूर सर के साथ नहीं है। वो तो हमारे गार्जियन हैं, हम अभी भी बोल रहे हैं, उनके साथ कोई मामला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ है। 70 लाख नहीं 70,000 निकला होगा कहीं, तो
तो वो कोरोना के चलते कहीं पर हुआ होगा, मोटर वोटर जो बना सैनिटाइज़र में जो मशीन का वो खरीदाया वही है, बाकी तो यहाँ भी कोई काम हुआ नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि 2020 मार्च में जब कोरोना हुआ उसके बाद से आप तो पहले भी चलाए हैं, पूरा शहर को हम लोगों ने सैनिटाइज किया। बहुत से लोगों का कहना था कि अरे विनय जी और ये नगर पंचायत सब पानी छीट रहा है, तो हम तो दावे के साथ कई लोगों के कहा कि आप तनी इस पर कपड़ा पर तनी छिटवा के देख लीजिए, कपड़ा उजली हो जाएगी। सर, हम आपसे जो वार्ड पार्षद के आरोप हैं उस पर हम ज़रूर बात करेंगे आपसे एक एक करके, लेकिन अभी हम फिर से मसरूर आलम साहब की तरफ आते हैं। हो रहा है मसरूर आलम साहब का कि अगर इसकी जांच कराई जाएगी, और वो ज़िलाधिकारी को भी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लिख रहे हैं, नगर विकास मंत्रालय को भी लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैंने सारे पेपर तैयार कर लिए हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जांच करवा के ही दम लूँगा। नगर पंचायत का पैसा जनता का पैसा है, मैं उसे बर्बाद होने नहीं दूँगा। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि नगर पंचायत का पैसा जनता का पैसा है। यहाँ जो भी पैसा है हमारे पिताजी का नहीं है, नगरीय पंचायत का जनता का ही है, और जनता के यूज में खर्च तो होगा ही। और रह गई बात कि वो डीएम साहब को लिख रहे हैं, वो तो लोकायुक्त तक गए हैं, कई मामला में लोकायुक्त तक चले गए हैं और उस पर काम चल रहा है, उनका जाँच चल रहा है। उनसे पूछिए कि वो लोकायुक्त का क्या मामला हुआ जिस पर जाँच चल रही है। मैं इतना जानता हूँ कि लीलावती देवी जो मेरी माँ है, जिनको हम लोग बनाए हैं, शहर के लोग उन्होंने चुना है, लीलावती देवी कहीं कोई गलत फाइल पर सिग्नेचर नहीं की है जिसमें जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो। सर, मेरे पास इंटरव्यू का वो पोर्शन भी है, मैंने वो प्रसारित नहीं किया, जिसमें नगर मसरूर आलम साहब ये कह रहे हैं, उसको मैंने चलाया नहीं, लेकिन वो इंटरव्यू मेरे पास है। उसमें वो कह रहे हैं कि उनको यानी विनय प्रसाद जी को अपनी माँ से भी प्यार नहीं है, हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो उस अपनी माँ से सिग्नेचर ऐसे ऐसे पेपर पे करवा रहे हैं कि कल को अगर उन पर मुकदमा होगा तो मुझे पीड़ा हो रही है कि विनय जी को अपनी माँ से भी हमदर्दी क्यों नहीं है। ये मैंने इंटरव्यू चलाया नहीं है, लेकिन मेरे पास है। देखिए, वो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये तो आप जान रहे हैं, जनता सब देख रही है और जनता मूर्ख नहीं है। और कोई भी बेटा अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता। रह गई बात कि वो जो सोच रहे हैं कि पैसा निकल गया बहुत सा, या ये हो गया वो हो गया, मैं आपको बता दूं कि आपको आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में जो सैनिटाइज हुआ उसका पैसा नहीं निकला यहाँ। जो यहाँ आपको मोटर पंप बना वो पैसा हम लोगों को नहीं निकला, सब प्राइवेटली हम लोग अभी तक खर्च करते गए और सारे पदाधिकारी चेंज होते गए। वो बोला कि वो निकाल देंगे, वो बोला कि वो कर देंगे, और आज तक चुनाव जीतने के बाद कम से कम नगर पंचायत में 15 से 16 लाख रुपया हम लोग अपना निजी पैसा लगा के और जनता की सेवा में काम किए हैं। मतलब जो अवैध निकासी का आरोप है वो गलत है। मैं उनको दावा के साथ कहता हूं कि अवैध निकासी का अगर कोई मामला है तो बड़े चाचा मसरूर साहब सर से मैं आग्रह करता हूं कि वो आरटीआई डालें। लीलावती देवी के टाइम का कोई भी अवैध निकासी नहीं हुआ। अवैध निकासी क्या होगा? नल जल का काम हो रहा है, नल जल में पेमेंट हुआ, जो नल जल की योजनाएं जो 26 जो चल रही है उसमें पेमेंट हुआ, लेबर को जो काम कर रहा है उसमें पेमेंट हुआ। उनका एक मामला ये हो सकता है कि वो ये मतलब कि एनजीओ को काम दिया गया और एनजीओ के द्वारा पैसा निकल गया होगा अवैध ने। तो मैं उनको मसरूर साहब को ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 15 लाख रुपया का काम दिया था एनजीओ को कि सफाई करने के लिए, उसमें गीला सूखा उठाव के लिए और भी बहुत से पर्व त्यौहार में काम करने के लिए। जब उसने काम नहीं किया तो हम लोगों ने लेबर का पैसा जोड़ के 6.5 लाख पेमेंट किया पर महीना के हिसाब से। जो पैसा हम लोग 8 लाख पेमेंट करते थे, खर्च करते थे नगर पंचायत पर, वो 6.5 लाख पेमेंट हुआ, तो उसमें भी पैसा हम लोग बचाए हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल, वो भी मसरूर आलम साहब से भी जुड़ा हुआ। उनका कहना था कि अभी जो कार्यपालक पदाधिकारी आई हैं वो पहले सासाराम में थी, उनकी जो मुख्य पार्षद हैं उन पर एफआईआर हो चुका है और उसमें ये भी एक्यूज्ड हैं, इन पर भी आरोप हैं और पुलिस इनको तलाश कर रही है। वहाँ के एसपी ने ये बयान दिया है। फिर उसके बाद शेरघाटी में आने के बाद वो धड़ाधड़ चेक पर साइन कर रही हैं बहुत सारी चीज़ों पर बिना समझे बूझे। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात है। कोई भी पदाधिकारी जब चेक पर साइन करते हैं तो वो सारी संचिकाएं मुख्य पार्षद के पास आती है और मुख्य पार्षद के पास जब आती है तो वो संचिकाएं मैं भी देखता हूँ। मैडम के द्वारा एक भी मामले पर चेक पर दस्तखत नहीं हुआ,
मैडम नल जल के पेमेंट की है जिसमें रनिंग काम चल रहा है, तो अगर 30 लाख के काम चल रहा है तो उसमें 5 लाख रनिंग पेमेंट किया गया है। पाइप बिछा दिया आदमी, बोरिंग कर दिया तो उसमें हुआ है, और लेबर का पेमेंट हुआ है। यहाँ सासाराम वाली बात नहीं है। और रह गई बात मैडम की बात, तो किसी भी आदमी पर FIR होना एक अलग चीज़ है। फर्स्ट रिपोर्ट होता है तो इसका मतलब वो दोषी नहीं हो जाता। किस परिस्थिति में मैडम ने साइन किया, आपको पता होना चाहिए सर कि योजना के मापी पुस्तिका का मूल्यांकन JE और AE करते हैं, और योजना लेने का काम नगर अध्यक्ष या मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद को करना होता है। योजना अधिकार JE और AE का ही है। JE जब मापी पुस्तिका करके जब ला के देते हैं, सबका दस्तखत हो जाता है, तब जो पदाधिकारी होते हैं वो चेक पर दस्तखत करते हैं पेमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि से मैडम कोई गलत कर दिए हैं। मैडम से गलत अगर कर दी है तो वो सबसे बड़ा उसमें दोषी है आपको JE और AE, और उसमें FIR में नाम आ जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। मैडम बिल्कुल निर्दोष हैं वहाँ। और मैडम के आने के बाद नगर पंचायत सिरघाटी में एक उम्मीद जगी है। कल उस तरह की आवश्यकता नहीं है कि हम जनता की गाड़ी कमाई के पैसा को हम लोग छीन ले, उसके हक को मार दें। और ये भगवान हमें ऐसा करने की बुद्धि भी ना दे, यही विनती कर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विनय कुमार जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ कर दिया कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं जिन लोगों द्वारा, इनके जो माता श्री हैं लीलावती देवी जो कि चेयरमैन हैं, वो सारे निराधार हैं और एक एक का ये जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने यहाँ की जो नई कार्यपालक पदाधिकारी आई हैं उन पर भी जो मुकदमा है उसको लेकर भी इन्होंने साफ कर दिया है कि उनके भी आरोप बिल्कुल निराधार हैं, वो बिल्कुल ईमानदार हैं, और जो कुछ काम हो रहा है उनके आने के बाद यहाँ पर विकास में गति आएगी।